हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी युवा। आज हम लाभ-हानि चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को सॉल्व करेंगे जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? तो जैसा कि इस सवाल में बताया गया है कि जो 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, अर्थात 25 वस्तुएं हमने किसी मूल्य पर खरीदी थी, तो उसका जो क्रय मूल्य है वह 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अर्थात 20 वस्तु हमने जिस मूल्य पर बेची हैं उसके विक्रय मूल्य के बराबर है। तो कितनी वस्तुओं का डिफरेंस वहां पे आ रहा है? तो 5 वस्तुओं का डिफरेंस वहां पे आ रहा है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करने का तरीका देख लेते हैं। जैसा आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है कि क्रय संख्या माइनस विक्रय संख्या। तो हमने जिस मूल्य पर उसे क्रय किया था या जितनी वस्तु हमने क्रय की है, जैसे मान लीजिए हमने 25 वस्तुएं क्रय की हैं, तो यहाँ क्रय संख्या की जगह 25 वस्तुएं आ जाएंगी तथा विक्रय संख्या तो 20 वस्तुओं का विक्रय मूल्य अर्थात यहाँ पर 20 आ जाएगा। उसी प्रकार फिर उसका गुणा 100 बटे विक्रय संख्या। तो जो फिर से यहाँ विक्रय संख्या दी है वह विक्रय संख्या यहाँ पर आ जाएगी। चलिए कैसे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारी क्रय संख्या क्या है? इसमें हमारी क्रय संख्या है 25। इसके पश्चात हमारी विक्रय संख्या कितनी है? तो हमारी विक्रय संख्या है 20। तो यहाँ पर हम 20 लिख लेते हैं और इन दोनों को लिखते हैं कोष्टक में। उसके पश्चात यहाँ पर गुणा 100। इसके बाद इसे डिवाइड बाय विक्रय संख्या। तो इसमें विक्रय संख्या कितनी दी है? इसमें विक्रय संख्या दी है 20। अब इसे हम सिंपली एक ही स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं, जैसा कि 20 एकम 20 और 20 पंचे 100। और जब 25 में से 20 हम घटाते हैं तो कितना बच जाता है? 25 में से हम 20 घटाएंगे तो बच जाएगा 5। और इसके बाद ये जो बचा 5 है इसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं और 5 25। तो ये हमारा आंसर बहुत ईजिली तरीके से एक ही स्टेप में आ चुका है। तो इस प्रकार आप बाकी के जो सवाल हमने लिए हैं उन्हें आप इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें 25% का लाभ हो जाएगा। अब लाभ क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने 25 वस्तुओं के जो क्रय मूल्य था उसमें हमने 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर में बेच दिया है। तो हमारे पास 5 वस्तुएं तो अभी भी शेष हैं, इसलिए हमें लाभ होगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 सेबों का लागत मूल्य 16 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तदनुसार उन पर लाभ प्रतिशत कितना रहेगा? तो यहाँ पर भी हमारा सवाल पिछले सवाल जैसा ही है कि इसमें 20 सेबों का लागत मूल्य के बराबर 16 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पर हमें लाभ प्रतिशत बताना है। तो इसे भी हम बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, जैसे क्रय संख्या माइनस विक्रय संख्या गुणा 100 डिवाइड बाय विक्रय संख्या। तो चलिए सबसे पहले हम इसे जमा लेते हैं। तो हमारी क्रय संख्या इसमें कितनी दी है? 20 सेबों का लागत मूल्य। लागत मूल्य भी क्रय संख्या ही मानी जाती है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्रय संख्या अर्थात लागत मूल्य लिख लेते हैं, कितना? 20। उसके पश्चात जो हमारा विक्रय संख्या है वह कितनी है? 16 सेबों का विक्रय मूल्य। तो हम 16 को विक्रय संख्या लिख लेते हैं। इसके पश्चात गुणा 100 डिवाइड बाय विक्रय संख्या। तो विक्रय संख्या कितनी थी दोस्तों? विक्रय संख्या है 16। अब इसे ईजिली एक ही स्टेप में सॉल्व करते हैं। तो 20 में से 16 जाता है तो कितना बचता है दोस्तों? 20 में 16 जाता है तो 4 बचता है। उसके पश्चात गुणा 100 डिवाइड बाय 16। तो इसे काट लेते हैं, 4 एकम 4, 4 चौके 16। और 4 से जब 100 को काटेंगे तो कितनी बार में कटता है? यह कटता है 25 बार में। तो हमारा आंसर बहुत ही ईजिली तरीके से आ चुका है। हमारा आंसर क्या है? 25%। तदनुसार उन पर लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? तो लाभ प्रतिशत 25% हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी 320 आमों को 400 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है? तो यहाँ पर एक आदमी जो 320 आमों को 400 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है, तो जो 400 आमों का क्रय मूल्य है उस पर उसने 320 आमों को बेच दिया है। तो लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर थोड़ा उल्टा लिखा गया है, तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो। इसी में हम उसी तरीके से सॉल्व करते हैं। क्रय संख्या माइनस विक्रय संख्या गुणा 100 डिवाइड बाय विक्रय संख्या। तो यहाँ पर क्रय संख्या क्या दी है कि एक आदमी 320 आमों को 400 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है। तो 400 आम यहाँ पर क्रय संख्या हो जाएगी। 400 आम हमने क्रय किए और उसे 320 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर माना है। तो 320 यहाँ पर विक्रय मूल्य या विक्रय संख्या हो जाएगी। 320 गुणा 100 और बटे में भी विक्रय संख्या आ जाएगी। तो विक्रय संख्या कितनी है? विक्रय संख्या है 320।
अब इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 0 से ये 0 पहले काट लेते हैं। उसके पश्चात 400 में से जब 320 जाता है तो कितना बचता है? बचता है 80 गुणा 10 डिवाइड बाय 32। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 8 32 और 4 बीसम 80। अब इसे फिर और काट लेते हैं। तो 2 चौके 8 और 2 पंचा 10। ये और कट जाएगा, 4 एकम 4 और 4 पंचे 20। तो यहाँ पर फिर से 5 गुणा जब हम 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पर फिर से 25% ही आ जाएगा। तो यहाँ पर 25% का उस व्यक्ति को लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 4, 10 वस्तुओं का लागत मूल्य 8 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उनमें लाभ प्रतिशत क्या है? तो इस सवाल में भी 10 वस्तुओं का लागत मूल्य जो है वह 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उनमें लाभ प्रतिशत क्या है? तो हमारा वही तरीका हम अपनाएंगे कि क्रय संख्या माइनस विक्रय संख्या गुणा 100 डिवाइड बाय विक्रय संख्या। तो यहाँ पर हम सबसे पहले अब हम ये दोनों चीज़ें ना लिख के, क्रय संख्या और विक्रय संख्या ना लिख के, जब आप इन चीज़ों में एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आप इन्हें डायरेक्टली भी घटा सकते हैं। जैसा 10 में से 8 गए तो कितना बच जाएगा? बच जाएगा यहाँ पर 2। उसी प्रकार यहाँ गुणा 100 और यहाँ पर विक्रय संख्या बोला गया है तो 8 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पर 8 आपने क्या लिख लिया? 8 अपने विक्रय संख्या लिख लिया। अब इसे काट लेते हैं। तो 2 एकम 2 और 2 चौके 8। तो फिर से हमारा आंसर 25% आ चुका है। तो हमारा यहाँ पर लाभ जो कितना आएगा? यहाँ पर लाभ आएगा 25% का। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, 10 संतरों का विक्रय मूल्य 13 संतरों के लागत मूल्य के बराबर है, तो उसमें लाभ प्रतिशत कितना है? तो यहाँ पर 10 संतरों का जो विक्रय मूल्य है वह 13 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो इसमें हमें लाभ प्रतिशत बताना है। तो हमने जैसा कि पिछले सवाल में जो तरीका हमने अपनाया था उसे हम इस सवाल में भी अप्लाई करेंगे। क्रय संख्या माइनस विक्रय संख्या गुणित 100 डिवाइड बाय विक्रय संख्या। इस सूत्र के माध्यम से हमने बहुत सारे अभी हमारे जो 4 सवाल है उन्हें सॉल्व किया। तो हम इसे भी इजीली तरीके से सॉल्व करते हैं। तो क्रय संख्या माइनस विक्रय संख्या, तो हम इसे डायरेक्ट यहीं पे घटा लेते हैं। तो 10 में से 13 जाता है या 13 में से 10 जाएगा तो कितना बच जाएगा? यहाँ बच जाएगा 3। उसी प्रकार 3 गुणा 100, 3 गुणा 100 डिवाइड बाय विक्रय संख्या। तो यहाँ पर विक्रय संख्या कितनी दी है? यहाँ पर 10 संतरों का विक्रय मूल्य, तो यहाँ पर 10 जो है वह विक्रय संख्या है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 0 से ये 0 और 10 तिया कितना हो जाएगा? तो 10 तिया हो जाएगा 30। तो जो 30% है वह हमारा लाभ प्रतिशत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।